अक्षर, अक्षर ने नहीं किया ना। मैम आज तो अच्छे से क्वेश्चन स्टार्ट करने थे ना। क्या बोलो बेटा? हाँ कोई नहीं, आ जाएगा। चलिए मैम अटेंडेंस लगा दी आपने? हाँ जी बेटा बोलो। अटेंडेंस लगा दी आपने? नहीं, अटेंडेंस लास्ट में लगाओ, ठीक है। अच्छा डेट बता दो जल्दी मुझे। 12 है ना? 10 मई मैम, 10 मई। ठीक है, 12 मई। तो आप लोगों को 12 मई। ठीक है, आप लोगों को याद होगा ना, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर किए थे। यस ये मैम। वाले क्वेश्चंस कर लेना। अब पता नहीं कितने महान लोग हैं जिन्होंने ये किए हैं या नहीं किए हैं, बट कोई बात नहीं है, आज कर लेना। ठीक है, आज मैं यहीं पे करवाऊंगी सारे क्वेश्चंस। तो शुरू हो जाओ बच्चे सारे, आप लोग जितने भी यहाँ पे हो, चाहे वो जेई के हैं चाहे वो नीट के हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चे, और जो जेई वाले बच्चे हैं ये मत सोचना कि हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जो ये AIPMT 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन जेई 2019 में आया था। ठीक है, तो जेई मेन और नीट का लेवल में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए आप भी इन क्वेश्चंस को सीरियसली ही लेंगे। ठीक है, आपका भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ही टेस्ट है जो जेई वाले बच्चे हैं। तो सारे बच्चे शुरू हो जाओ, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए चलूंगी। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, वो बोल क्या रहा है। फिजिकल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो कि दिया क्या हुआ, क्योंकि अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अप्रोच बहुत मैटर करती है, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन आया कहाँ से हुआ है, कौन से टॉपिक से आया हुआ है। जो चीजें दे रखी हैं उसको लिख लो, उसको लिख लो कि ये चीजें आपकी जो है वो गिवन है, करेक्ट। फिर उसके बाद देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीजें क्या क्या हमें निकालना और किस किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई है बेटा। ठीक है, आपको डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है। सबका आंसर 2.14 आ रहा है क्या? अच्छा देखते हैं। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है, आपको बोल रखा है द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 इज। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी दिया हुआ है, EMF निकालनी है। कोई मुझे बताएगा कि क्या फॉर्मूला रहता है इसका? कैन एनीवन टेल मी? मैम डेल्टा जी इज माइनस NFE। अच्छा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट, सॉरी, माइनस E नोट इनटू फैराड मैम F। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी है, तो अब याद वो मत करना मैम आपने ये नोट क्यों लगा दी, इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है, मेन हमें है क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो आपको ई सेल निकालना है, तो ई सेल कैसे निकालोगे, माइनस डेल्टा जी बाय NF करके। बोलो हाँ या ना। अब आपके पास बच्चे फेराडे का, आपको पता ही है फेराडे क्या होता है, 96500 कूलम पर मोल। यस मैम, दे भी रखा। एन हमें नहीं पता है, और डेल्टा जी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है -27 किलो जूल पर मोल। इसको जूल में चेंज कर लो पहले, क्योंकि ध्यान रखना आपको वोल्ट में निकालना बच्चा आंसर, और आपको पता होना चाहिए जूल बाय कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है। समझे? तो अगर आपको आंसर वोल्ट में रिपोर्ट करना है, तो ध्यान रखना जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो शुड बी इन जूल पर मोल। समझ में आ गई सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये छोटी छोटी चीजें गलत करवाती हैं पेपर में। अब पहले ही ऑलरेडी माइनस था और डेल्टा जी भी माइनस में है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दे रही हूँ, प्लस। लेकिन अब इसमें जो मेन चैलेंज आता है वो आता है एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ कि एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर एन की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया तुम लोगों का। हाँ बताओ, अभी जो ये तुम लोग आंसर बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देख लेंगे ना कितना। हाँ कैसे देखोगे, सिखाऊं मैं? इधर देखो, वैसे तो तुम लोग आंसर बोल रखे हो, यानी कि रट्टा मार रखा है। मैं रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे करते थे। हाँ, वैसे तो मुझे लग रहा है तुमने रट्टा मार रखा है कि इस वाली इक्वेशन में जो है n इज इक्वल टू 4 होगा, लेकिन ये देखो आया कैसे। ठीक है, बहुत इजी है। देखो इक्वेशन को देखो, जैसा जैसा इन्होंने बनाई हुई है ना, वैसा वैसा हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, AL को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है AL क्या करता है, 3+ का चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके AL बनाता है। बोलो हाँ या ना। Yes, मैम। अब
मर्जी है आपको, पॉजिटिव चार्ज का बेसिकली देख लो, ठीक है, या तो आप रिडक्शन में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या आप देख लो ऑक्सीडेशन में कितना हुआ है। तो हमें क्या, एक काम करते हैं एएल में देख लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बच्चे, यहाँ पे 2AL है, तो मैं एक काम करती हूँ, क्या पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे वहां पे AL2 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इधर देखो, इधर देखो, अब मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, 4/3। तो अब मैं इक्वेशन में क्या करूं कि मुझे 4/3 मिल जाए, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको भी क्या करूं, ये 6 है ना, इसको भी मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इसको भी मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 AL3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 4/3 AL। थोड़ा दिख रहा है, ऐसा बन गया, देख पा रहे हो आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस इतना ही करना है। और देखो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, 4 का आया है, तो यहाँ Four. पुट कर देंगे, सारे के सारे 4 पुट कर देंगे। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं फिर बोल रही हूँ, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, नीट में आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का मन करे तो वो 3 क्वेश्चन भी दे देता है। अब तुम देख लो, 8 से 12 नंबर तुम लोगों के हाथ में होने चाहिए, ठीक है। चलिए, मैम बट इक्वेशन में तो 2/3 AL2O3 लिखे हैं ना, तो फिर हमारे तो 4/3 आ रहा है। हरलीन आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो बेटा, शायद मैंने आपको ये बोला है कि आप ना या तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिडक्शन रिएक्शन निकाल लो, उसमें देख लो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आया है, या आप ऑक्सीडेशन करके दिखा लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, AL का रिडक्शन किया। ऐसे ही अगर आप O2 का ऑक्सीडेशन करवा के देखेंगे, और दोनों, क्योंकि मैंने हाफ सेल लिखी है, ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन का भी लेके लिखेंगे तो दोनों को कंप्लीट करके आपका कंप्लीट सेल यही बन जाएगा, समझे? यस मैम। ठीक है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का चेंज देखना है, चाहे आप देखो कि कैथोड वाले रिएक्शन पे कितने का चेंज हो रहा है, या आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन वाले पे कितने का चेंज हो रहा है, तो बी अटेंटिव, ठीक है, क्या बता रही हूँ ध्यान से सुनो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो नहीं कर पाएगा, जिसको अभी भी नहीं पल्ले पड़ा हो कि मैम की एन की वैल्यू 4 कैसे लिख दी आपने? और ध्यान रखना, जूल बाय कूलम वोल्ट होता है, नहीं तो फंस जाओगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आपको दिया हुआ है द ईएमएफ ऑफ अ डेनियल सेल इज E1, इस वाले सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट। आपको बोला है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज 1 मोलर एंड दैट कॉपर सल्फेट इज 0.01 मोलर, द ईएमएफ चेंज टू E2। समझ रहे हो, पहले ये कंसंट्रेशन थी तो ईएमएफ इज योर E1, जब आपने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया तो ईएमएफ चेंज होके E2 हो गया, क्योंकि आपको पता है ई सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, याद करो। Yes, ma'am. Yes. हाँ, और कंसंट्रेशन का ई सेल के साथ क्या रिश्ता है, यही तो हमने कौन बताता था, नर्स बताता था, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं, आपको रिलेशनशिप बताना है E1 एंड E2 में। हो जाओ शुरू, सारे के सारे शुरू हो जाओ, और अपना हैंड रेस कर लेना जिसका हो जाए। ओके, दीपक का हो गया, दीपक तो बड़ी बहुत जल्दी चल रहा है। ओके, नीतिका एंड दीपक का हो गया। नीतिका बताओ कैसे हुआ? हाँ नीतिका बताओ बेटा। मैम फर्स्ट आंसर है। इसका फर्स्ट है वो तो, हाँ ठीक है, बट आया कैसे, कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को? सेम क्वेश्चन नीट 2017 में भी आया है। हाँ दीपक कैसे किया, सिर्फ मैम, एक, हाँ मैम बोलो इसमें हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो मैम A0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 और लॉग में CU मैम Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में CU2 प्लस की कंसंट्रेशन होगी। तो मैम अगर हम E1 में की वैल्यू को करते थे तो कंसंट्रेशन दिए तो जो हमारा माइनस वाला फैक्टर है वो प्लस हो जाएगा,
लेकिन मैम जो E2 है मैम, उसमें जो नेगेटिव वाला फैक्टर है हमारा वो नेगेटिव ही रहेगा, जिससे कि E2 जो है वो E1 से मैम लेस रहेगा। इधर देखो सारे बच्चे, निकम हुआ है क्या ये क्वेश्चन तेरा बेटा? प्रियांशु? नो मैम, बाय? आ नहीं रहा मैम। आ नहीं रहा। इधर देखो सारे, क्या करते हैं हम, पहले एक काम करते हैं, नॉन इक्वेशन लिखते हैं ना। नॉन इक्वेशन से भी पहले क्या करेंगे, कोई बात नहीं नितिका, नॉन इक्वेशन से भी बच्चे पहले क्या लिखेंगे, इनकी हाफ सेल लिख लेते हैं ना। तो आपको दिख रहा है जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इधर देखिए सारे, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्योंकि आप तब तक नॉन इक्वेशन नहीं लगाओगे जब तक आपके पास कंप्लीट सेल इक्वेशन नहीं है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखो सारे के सारे, इसकी कंप्लीट सेल क्या बन जाएगी? सो रहे हो क्या आज सारे? नो मैम। ओ मैम, हाँ, तो अभी संडे को टेस्ट है भाई तुम लोगों का, दो चैप्टर का, ठीक है। अब इसकी नॉन इक्वेशन में नीचे लिख रही हूँ, देखो इधर सारे, E इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.06 लिख देती हूँ मैं, 2 का चेंज आया है। लोग जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, एंड कॉपर 2 प्लस की है, राइट, यही है। देखिए सारे, ठीक है। Yes. अब देखना क्या करेंगे हम, इधर देखो 0.1, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेसिमल को हटा के नीचे 0 लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, log 1/100 क्या होता है तुम सबको पता, अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 10 की पावर -2 आएगा, यस मैम, ठीक है। और मैं -2 को आगे लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, E नोट सेल प्लस 0.06/2 इंटू 2, ऐसा ही कुछ होगा ना। यानी कि E नोट सेल में कोई वैल्यू आपकी ऐड हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? E नोट सेल में Yes, ma'am. वैल्यू ऐड हो रही है और इसकी करस्पॉन्डिंग EMF क्या है, E1 है, ठीक है। तो हमें ये दिख गया, फर्स्ट वाले केस में E नोट सेल में क्या हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है। व्हाट अबाउट सेकंड केस? सेकंड केस में देखो क्या दिया है, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन को 0.01 से बदल के 1 मोलर कर देते हो और कॉपर सल्फेट को 0.01 कर देते हो, तो आप सबको दिख रहा है कि जब आप निकालेंगे तो कैसा होगा, E इज इक्वल टू E नोट सेल डिक्रीज होगा। माइनस 0.06, इस तरह से आ जाएगा, माइनस होगा बेसिकली, E नोट में से कुछ माइनस होगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग EMF कितनी है, E2। तो अब देख लो E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, मैम E1 बड़ा होगा, ठीक है। फिर बोल रही हूँ बच्चे, ये वाला सेम क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2000 पता नहीं आगे आएगा, ये क्वेश्चन 17 या 18 में पूछा हुआ है। तो AI जो PMT के ये क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको हर चैप्टर के मिल सकते हैं क्वेश्चन। जस्ट गूगल पे आप ये डालेंगे कि प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, आपके पास पूरा PDF आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने, तो रखा है हाँ वैसे मैंने हर चैप्टर के बना रखे हैं, मैं आपको भेजती रहूंगी, तो आप खुद सर्च मत करना, मैं ही करवा दूंगी, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। प्रियांशु, निगम कहाँ है बेटा आज तू? मैम हो जाएगा मैम, वो हो जाएगा? याद नहीं आ रहा था। इसमें चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। हाँ जी, उसके बाद है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है आपके नीट में भी, जेई में भी। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग द सेल रिएक्शन N इज इक्वल टू 2, ठीक है, दिया हुआ है, इज फाउंड टू बी 0.295, यानी कि आपको E नोट सेल की वैल्यू गिवन है, राइट। आपको निकालना क्या बच्चा, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। मैम नॉन इक्वेशन, मैम इसमें देखो नॉन एक सेकंड, दीपक नहीं बोलेगा, दीपक नहीं बोलेगा, साक्षी या मनीषा में से कोई बताएगा। मैम इसमें नॉन इक्वेशन लेके लॉग के की वैल्यू निकालेंगे, लॉग प्रोडक्ट अपॉन में एक सेकंड रुको, नॉन इक्वेशन तो ये होती है मनीषा, ई सेल इज इक्वल मैम टू, साक्षी। हाँ सॉरी, अरे मेरे लिए तो सब एक ही हो। इधर देखो, माइनस 0.06/n log kc, यही होता है। हाँ मैम। लेकिन इक्विलिब्रियम कौन, ये फॉर्मूला होता है, तब पहले तो ये बताओ मुझे, क्या यही फॉर्मूला होता है? नहीं बच्चे, ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि सेल क्या होता है इसमें,
RT by NF। मैम जीरो हो आंसर जाता जीरो है होता है। मैम ई सेल तो Very जीरो हो good. जाएगा, और ई जीरो नॉट हो सेल की जाएगा वैल्यू। तो ये आ जाएगा, इधर देखिए, यस मैम, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब आपको क्या निकालना है सबको, लोग केसी। मैम एंटी लोग 10 आएगा मैम। नहीं मैं सिखा रही हूँ, इसमें एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है प्रियांशु, मैं इसको अप्रोच करना सिखाती हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि AIPMT में आपको ये एंटी लॉग नहीं देगा, मतलब सॉरी लॉग टेबल नहीं देगा, इसको मैं बिना पावर एंटी में लॉग चला के जाएगा सिखाती हूँ। ठीक है, इधर देखिए क्या कर रही थी मैं, हाँ लॉग कैसे निकालना है, यानी कि n इंटू ई नोट सेल, n कितना है 2, ई नोट सेल इज, 2। मैं इसको 0.3 ले रही हूँ राइट, एंड 0.06, देखो एक बार। मैम नीड ही नहीं, वैसे ही कट जाएगा। 10 पे आएगा मैम, 10 आएगा मैम। सिंपल क्या आ जाएगा आप लोगों का 10। तो बच्चे 10। अब आ गया है आपका, इसको मैं सारा इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। तो लोग केसी 10, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, जब ये 10, 100,000, 10,000, लाख, करोड़, कुछ भी वैल्यू आ जाए ना, आपको कुछ नहीं करना, लोग को जैसे ही हटाओगे ना, क्या करना है आपको, ये वाली वैल्यू 10 की पावर में लिख दो, खत्म, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, आपको कुछ नहीं करना, लोग को हटाओ, इक्वल में जो भी 10 है, 100 है, 1000 है, क्या कर दो 10 की पावर में कर दो। जैसे एक और क्वेश्चन है, अभी आगे चल के आएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, विदाउट एंटी लॉग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैम कोई रीजन होगा इसका? 10 हाँ की जी पावर बेटा, मैम ये पावर में क्यों लगा देते, कोई रीजन होगा इसका? वो है आपका मैथ्स का, वो है फॉर्मूला है जो मैम ये वो सारे लॉग लोग, की प्रॉपर्टी होता है, हाँ बेस लोग की बेस जो भी प्रॉपर्टी होता है है ये। उसकी उसमें चढ़ जाता है। फिर तो मैम कोई बात नहीं, मैं तो तरह चले आगे, ये नोट डाउन कर लेना, अगर किसी को नहीं पता था अभी तक ये वाली चीज, स्पेशली जो बायो वाले हो, ये वाली चीज कर लेना, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। चलूं आगे, चलिए यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम करते हैं। हमारा लॉग केसी हमारा 7 भी आता तो 10 की पावर 7 हो जाता आंसर। हाँ लोग अगर केसी तुम्हारा आएगा अभी ये वाला क्वेश्चन, तो आप क्या करते, जो भी है नंबर उसको 10 की पावर में ले जाओ। ओके मैम। चलूं आगे, चलिए यस मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल सेल। सेकंड। सेकंड किसने बताया, हरलीन। हरलीन। सेकंड कैसे आएगा बेटा, डैनियल सेल में करंट कहाँ से फ्लो करता है, जिंक से कॉपर करता है। यस मैम, वो मैंने इलेक्ट्रॉन्स जी देखा। मैम फोर्थ थर्ड ऑप्शन ऑप्शन होगा, होगा। फोर्थ होगा मैम। मैम फोर्थ होगा, थर्ड होगा। मैम फोर्थ होगा। फोर्थ होगा मैम। थर्ड कौन बोल रहा है, फोर्थ तो बोला मैम। इधर देखो, थर्ड होगा, इधर देखो, ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अभी मैं जब आंसर बताऊंगी ना, आप कहोगे ओ शिट मैम ये तो हमें पता था। पहले तो ये देखो, ये दोनों तो गलत ही हैं, इसको तो देखते ही आप लोगों को काटा लगा देना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, डैनियल सेल कौन सा है तुम्हारा, जिंक और कॉपर वाला ही तो है। हाँ मैम, कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इससे बिल्कुल अपोजिट आपका करंट का फ्लो होता है। लेकिन ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सोचो, हमने ये क्या बनाया था, बाथ टब बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आपका क्या था, अलग अलग था, सॉरी, जिंक और कॉपर था, ठीक है, आपने सोल्ट ब्रिज लगाया था, और यहाँ पे आप कह रहे थे कैथोड रिडक्शन हो रहा है, राइट, यस मैम। और यहाँ पे आप बोल रहे थे एनोड, एनोड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आप एक चीज सोच के देखिए, इस यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, यहाँ कॉपर के आयंस थे, और यहाँ पे जिंक के आयंस थे। अब मुझे ये बताओ, ये कॉपर के आयंस कहाँ जा रहे थे, कोई मुझे बता पाएगा, कॉपर के आयंस कहाँ जा रहे थे। मैम यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, हाँ, कॉपर के आयंस किसको चिपक रहे थे, कॉपर के आयंस किसको चिपक रहे थे, कॉपर इलेक्ट्रोड। मैम कॉपर इलेक्ट्रोड को। तो अब क्या तुम अपना आंसर बदलना चाहते हो। यस मैम 3 होगा। मैम ये तो हमें पता था। वही तो ना, देखो कितना मस्त मैम क्वेश्चन है। हाँ, बताया था। मैम पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक होता है तो वो सॉरी करंट का फ्लो कॉपर से जिंक होता है, तो जो करंट का फ्लो होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब पता है। देखो देखो बच्चे, इधर थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से, ठीक है। ठीक है, यहाँ तुम कहते थे कि मैम जिंक की रोड है, यस मैम। और यहाँ पे तुम कहते थे कॉपर की रोड। कॉपर रोड।
ठीक है। फिर तुम कहते थे मैम यहाँ तो क्या होता था, जिंक 2+ और बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ होता था, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था। और धीरे धीरे आप कहते थे कि ये क्या है, खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो जिंक 2+ आयन थे वो कहाँ आ जा रहे हैं, सोल्यूशन में आ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड से निकल के सोल्यूशन में आ जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या था, जो कॉपर के आयंस हैं सोल्यूशन, फिर क्या वो करते थे, deposit इलेक्ट्रॉन आते थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोड चिपक के उसको क्या कर देते थे, इलेक्ट्रोड को मोटा कर देते थे। मोटा तो करते थे। कैटायंस कॉपर 2+ की बात हो रही है, कैटायंस कहाँ मूव कर रहे हैं, जल्दी बोलो। कॉपर इलेक्ट्रोड पे। कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन। एक काम करो, Yes, सारे इस ma'am. क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में ही, जहां पे तुमने इलेक्ट्रो के नोट्स बनाए हुए वहीं कर लो। मुझे ये खुद पर्सनली अच्छा क्वेश्चन लगा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है कि आप थर्ड फोर्थ में कंफ्यूज हो जाओ, फर्स्ट एंड सेकंड का तो पक्का पक्का श्योर है कि ये नहीं हो सकता है, बाकी आप ये वाला लिख लीजिए। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ा, वही तो गलती है ना, ठीक है बच्चे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक मैंने क्लास में करवाया था, ये वाला। आपको एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, टेकिंग प्लेस इन अ गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन। आपको कुछ नहीं करना, नोटेशन सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है बस। यस मैम। हाँ, सोच के सेकंड बता। थर्ड ऑप्शन थर्ड। जल्दी जल्दी मैं आंसर दे रही हूँ। मैम थर्ड होगा। थर्ड होगा, कैसे होगा देखो, फिर सिखा देती हूँ सेल गैस तो मैम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ऐसे वाले देखो बच्चे, जो ये फिजिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हम घाई नहीं कर सकते, यू नो ना, घाई जल्दबाजी नहीं कर सकते, उसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतना पहली बात है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको लगेगा यही है तो यही है। आप एक बार देख लो जो आप ऑप्शन बोल रहे हो सही, बाकी को भी निहार लो एक बार, है ना। जैसे अगर मान लो किसी का थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ को भी देख लो, क्या वो उसमें से तो कोई ऐसा नहीं है जो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन वाले क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं करनी है, जो ये न्यूमेरिकल वाला बेसिकली पोर्शन होता है। इधर देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे सिखाई थी मैंने, बीच में आप सोल्ट ब्रिज लगाएंगे, यहाँ पे आपका आयंस होगा, यहाँ पे भी आयंस होंगे, यहाँ पे आपका मेटल होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चे, मेटल होगा। बस यही ध्यान रखनी थी आपको। अगर आपको ये ध्यान है तो कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब मुझे ये दिख रहा है बच्चे यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो उसको राइट हैंड साइड लिखूंगी, राइट हैंड साइड, सारी जगह राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगी, या तो आयंस आएगा या तो सोल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, एजी लिखा हुआ है, काटा, ये भी काटा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाँ मैम। हाँ जी, इसमें क्या है देखो, इसमें KCl लिखा हुआ है, ये हटा दो तो ऑप्शन मैम पहले वाले में तो KCl है तो वो तो गलत ही होगा। पहले वाला तो वैसे ही देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि उसमें KCl है, तो ऑप्शन थर्ड। मैम KCl तो वैसे ये भी एलिमिनेट करेंगे ना, AG के साथ रिएक्शन करके वो वो AgCl बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, वो तो वैसे भी नहीं लेते हम इस रिएक्शन में, ठीक है। चलो आगे। यस मैम। आपका उसमें भी आया था, नीट 2015 में भी आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थ्योरी तो ठीक है बच्चे, थ्योरी आप लोग पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना थ्योरी के तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर सिर्फ थ्योरी करके चले गए ना, क्वेश्चन कभी भी हिला भी नहीं सकते हो, है ना। तो क्वेश्चंस को लगा पाना, बेशक एनसीईआरटी से शुरू कर लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो, कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इस पे मेरी तरफ से लिखो GQ, गुड क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसको, फिर सोल्व करते हैं। इधर देखिए, यस मैम, पहले समझाओ इस क्वेश्चन को। हाँ समझा रही हूँ। 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, ठीक है, इज डिपॉजिट एट कैथोड फ्रॉम Al3+ solution by a certain quantity of electric charge, right? फिर वो बोल रहे हैं the volume of hydrogen produced at STP from H+ ions in solution by the same quantity of electric charge will be। पहले तो ये डिसाइड करो क्वेश्चन कहाँ से आया। मैम बुक से। मैम फराडे का सेकंड लॉ था। क्या बोल रहे हो? सेकंड लॉ ऑफ फराडे। मैम फैराडे का सेकंड लॉ से। ठीक है,
निगम आज बेटा कहाँ है तू? सेकंड फैराडे लॉ, ओ सॉरी, मतलब कर लेना इसको ठीक, फैराडे सेकंड लॉ कर लेना इसको। क्या कहता है वो, देखो ना इधर, किसका वेट चाहिए? एल्यूमिनियम का डिवाइड बाय हाइड्रोजन की बात हो रही है, जल्दी बोलो। हाँ मैम। इक्विवेलेंट मास किसका? एल्यूमिनियम का ही होगा, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्लियर इतना? चलिए अब इधर आओ। मैम एक बार ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता दो। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बता दो। ग्राम इक्विवेलेंट यस का। मैम। अच्छा बता रही हूँ। ओके, नॉर्मेलिटी का क्या होती है तुम लोगों का? नंबर ऑफ, इधर देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय, मैम आ गया मैम, याद आ गया। अरे अब याद। सुनो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? बोलो। गिवन मास बाय क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास होगा। बोलो। यस यहाँ मैम। पे हम क्या लेते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। यस मैम। ठीक है जी, अभी याद आ गया? अच्छा दीपक ने ही पूछा था ना, उसको तो याद आ ही गया। चलिए शुरू करें। तो मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम का वेट कितना लिया हुआ है इन्होंने? 4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम। ठीक है, 4.5 ग्राम, बढ़िया। इसका मुझे नहीं पता है तो मैं यहाँ पे x मान रही हूँ। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। कितना होता है मोलर मास? 27, एन फैक्टर 27. 3 होता है। यस क्या मैम। होता है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दूं। यस मैम। और हाइड्रोजन का क्या होता है? ये देखो, ये रिएक्शन लिखवाई थी मैंने, 2/2 1 हो जाएगा, राइट? क्योंकि मोलर मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर यानी कि 2। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूं। तो अब क्या हो जाएगा देख लो एक बार, 4.5 बाय 9, तो क्या आ जाएगा? 0.5 ग्राम। बोलो, ये अभी हमारे पास आया क्या? कोई मुझे बता पाएगा ये हमारे पास क्या मैम आया? वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, आपका मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा वो आया है, लेकिन आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो? इतना ग्राम लिबरेट हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है, कितना प्रोड्यूस होगा। तो बस सो सिंपल, मेन काम तो हमने कर ही लिया। एक इक्वेशन लिखो, मोल कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे थोड़ा सा। इक्वेशन लिखो बच्चे सारे के सारे। आपको ये पता है बच्चे, 2 ग्राम में 2 ग्राम, इसका जो 1 मोल बेसिकली है, 1 मोल में कितने ग्राम होंगे? 2 ग्राम होंगे हाइड्रोजन के। एसटी पे भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। ग्रेट, 22.4 लीटर। निकालना कितने में है? 0.5 में। 22.4 इसको 0.5। सोल्व कर लेना, कितना आएगा? 5.6 लीटर। 5.6 लीटर आ जाएगा। देखिए कैसा क्वेश्चन था। 5.6 आ रहा है। अब तुम्हें ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना नीट के, जब तुम PYQs करोगे या वैसे कर लेने चाहिए थे, 2-3 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हो जाएंगे। मैम करते PYQs थे ऐसे क्वेश्चन। करे थे। हाँ मैम। आयुष कहाँ है? आयुष है क्या? आयुष फिर गया? आकाश में। वो तो बोलता है क्वेश्चन तू। आ जाओ आगे। मैम ये से ना चलिए कोई किसी दिन पीटेगा पकड़ के, इतना बोलता है ये। चलो, ये किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो अपने नोट्स में, वरना फिर मैं इसको इरेज करूँ। कर दूं इरेज? यस मैम। ओके। मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार और बता दो। बेटा जब मैं इतना बोल रही थी कि मैं इरेज कर दूं, तब तो तुम लोग बोलते नहीं हो। इधर देखो, मैम ये जादू कैसे हुआ? आपने तो रेस कर दिया था। ये अंडू है भाई, अंडू। पता है, कभी कंप्यूटर चलाया नहीं क्या? गुंजन तेरे को क्लास से रिमूव कर दूंगी, चुप करके बैठ जा। इधर देखो, अंजलि ने पूछा था। अंजलि इसमें तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। तो तुम्हें पता है फैराडे सेकेंड लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है।
और आपको पता है फेराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि हाँ, जब तक 7th निकाल लो जिसका हो गया, फेराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि मास किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होगा जितना उसका इक्विवेलेंट मास होगा। ये आपका फेराडे सेकंड लॉ है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि मुझे एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की बात करी थी, राइट। मुझे एल्यूमिनियम का मास दे रखा था, ठीक है, लिख दिया मैंने। इसका नहीं दिया था तो मैंने निकालना है वो इक्विवेलेंट मास। तो तुम लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं अंजलि, मोलर मास बाय एन फैक्टर करके निकालते हैं, ठीक है। बस निकाल लिया, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लिया। तो आपके पास क्या आ गया, H2 का कितना मास लिबरेट होगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। लेकिन उसने ना मास नहीं पूछा, अगर वो मास पूछता हमारा इतना ही आंसर आ जाता। लेकिन इसने पूछा है कि वॉल्यूम बताना आपको एचटीपी पे कितना प्रोड्यूस होगा। तो वॉल्यूम के लिए तो मुझे भाई यहाँ पे मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा आइडिया रहना होना चाहिए, अदरवाइज कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। तो मुझे ये पता है 2 ग्राम में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा हाइड्रोजन का, 22.4 लीटर। हमें निकालना किस में है, इसमें निकालना है, तो मैंने निकाल लिया। 0.5 में कितना होगा, 5.6 लीटर, ठीक है। यस चलिए आगे आओ, 7th क्वेश्चन, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अभी। मैम निकाल लिया। क्या आंसर आ रहा है, सी। सी थर्ड आ रहा है, सी प्रियांशु क्या आ रहा है, 1.2 थर्ड आ रहा है, थर्ड। थर्ड आ रहा है। ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, सबका आ गया क्या, कोई ऐसा भी है जिसका नहीं आया? बना गए। अच्छे से क्लियर है इसलिए आ गया। आ जाओ, एक बार मैं बता देती हूँ अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, फिर खुद कर लेना। सिंपल है ये तो बहुत। देखो जैसा दिया हुआ है ना, इनको एज इट इज लिख लो। आपको क्या दिया हुआ है, Fe2 प्लस से Fe का रिडक्शन हो रहा है ना, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ये देखो, ठीक है। ठीक है जी, इसको भी एज इट इज लिख दो। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब आपको इक्वेशन क्या बनानी है, आपको इक्वेशन बनानी है Fe2 2Fe3 प्लस 3Fe2 प्लस, ठीक है। तो आप लोग देखो, जो Fe है वो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, राइट हैंड साइड है, तो इसको पुट्ठा करना पड़ेगा। बताओ, उल्टा कर दो इसको, यस मैम। करना ही पड़ेगा ना, वरना आंसर कैसे निकालोगे। तो अगर आपने इसको रिवर्स किया तो इसका ई नोट सेल को भी रिवर्स करना पड़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैम प्लस हो जाएगा। और इसमें एज इट इज रहेगा, यस मैम। ठीक है। तो बस आपकी ये इक्वेशन आ गई, Fe प्लस 2, नहीं आपको एक और चीज भी करनी है, इलेक्ट्रॉन को सेम करना है, ठीक है। अब आ गया जो बोला था उसने, क्या बोला था, Fe प्लस 2 Fe3 प्लस Fe2 कितना हो गया 3 Fe2 प्लस। तो ये इक्वेशन कैसे आई बच्चे, इन दोनों को ऐड करने पे आई। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 1.2 वही कह रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जैसे उन्होंने दिया हुआ है वैसे वैसे करते जाओ और क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज इसमें ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसके रिडक्शन पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है ई नोट सेल इज एन इनटेंसिव प्रॉपर्टी। और यही क्वेश्चन कहाँ आया हुआ था, नीट 2023 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी बस नहीं ये नहीं था, मतलब इस पे बेस्ड था, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा हुआ था असर्शन रीजन में, ठीक है। चलूं आगे, हाँ जी बोलो। आज तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बच्चे देखना कितने कम है। मैम 2 बैच के मिला के। अरे दूसरे बैच से तो 2 ही बच्चे हैं बेटा, 2 या 3। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 एन क्या लिखा हुआ है, ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। आपको ईएमएफ बताना है, नहीं ईएमएफ भी मेजर करके दिया हुआ है आपको 0.20 वोल्ट। तो आपको बताना है कौन सा सेल रिएक्शन होगा। मैम ए के ऊपर क्या है, माइनस या प्लस? ये कुछ नहीं है, इसको ना हटा लो।
एक काम करो, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, हाँ A से A+ है और ये B+ से B है, इसको हटा दो, ठीक है। अभी करो, कुछ नहीं करना, इसकी इक्वेशन लिख लो ना। मैम फोर्थ। हाँ 4th आएगा, वैसे तो देखते ही पता ये चल रहा होगा है, मैम बट फिर इसका। भी अगर स्टूडेंट आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप ऐसे लिख लो, 10 सेकेंड लगेंगे, तो बस कर लो, हो जाएगा। हो Yes. गया मैम। यस मैम। इजी था, इजी पीजी। चलो 9th क्वेश्चन पे आइए। 9th क्वेश्चन पे आओ। द चार्ज मैम 5 फराडे। the charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 negative to MnO2। एक बार देखना करके कैसे करोगे। MnO4 नेगेटिव से क्या बना है, MnO2 बना है ना। तो सबसे पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सारे, इस पे होगा +7 का, इस पे +4 का, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, बोलो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। तो बस, तो कितना फेरेडे चाहिए, 3 3 फैराडे। सिंपल है। चाहिए। 3 एक और क्वेश्चन भी आएगा अभी, और एक और क्वेश्चन है, शायद वो इसमें तो नहीं है, जिसमें आपकी जो क्रोमियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन थी उसका पूछा हुआ था कितने फेराडे का चेंज आएगा, मतलब 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट को रिड्यूस करना आपको Cr3+ में। तो वो आप रिडॉक्स में पढ़ते थे वो रिएक्शन, ठीक है। वो दोबारा भी आएगा, D&F ब्लॉक में भी करवाऊंगी। ये वाला देखो बच्चे, 10th वाला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इधर देखो मोल्टन नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है NaBr का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ सेल, इन अ सेल इन अ हैविंग, एक तो ना जल्दबाजी मत बोला करो, हैविंग इनर्ट इलेक्ट्रोड आर, सोच समझ के बोलना। सी होगा, सी होगा। मनीषा YC, मैम एक्वेस वाटर तो हो गई मैम। हाँ हाँ वाटर होगा, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, मैम इसका इनका रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। गुंजन बता इसका आंसर बेटा, कहाँ गया गुंजन। नितिका क्या आएगा इसका, C आएगा कैसे। अर्चना, अनुष्का, गायत्री, मैम मैं बताऊं। हाँ बताओ। मैं बताऊं मैम। मैम हाँ ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में पानी प्रेजेंट होगा, और सोडियम पानी से मैम रिएक्ट करके NaOH बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Br और H2 मैम गैस की तरह इवॉल्व हो जाएंगे। Na क्यों नहीं हो सकता डिपॉजिट, मैम O2 मैं बताऊं मैं। सुंदू साहब बताइए। वाटर मैम H+ और OH- में टूटेगा ना, तो हाँ तो क्या होगा इससे अंजलि, मैम Na पॉजिटिव है हमारा, वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बस यही देख के चलते हैं। ये मैम मैं बताऊं। रुक जाओ, Br नेगेटिव की जो रिएक्शन होगी उसमें Br2+ इलेक्ट्रॉन आएगा। नहीं सारे गलत बोले हो। हाँ दीपक, मैम अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें H+ का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज्यादा होगा, तो मैम H+ रिड्यूस हो जाएगा। और मैम जो Br- है उसका OH- से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल होता है, तो Br- रिएक्ट करेगा, तो सॉल्यूशन में Na और OH बचेंगे जो कि फॉर्मेशन करेंगे NaOH का। इससे कैथोड पे H2 रिलीज हो जाएगी, एनोड पे Br2 रिलीज, और सॉल्यूशन में NaOH बचेगा और बेसिक हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर मेरे पास कोई प्राइज होता ना बेटा मैं तेरे को जरूर देती, तूने सारा इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। देखो सारे बच्चे क्या बोला उसने, वेरी गुड, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। इधर देखिए, आपको मैंने बोला था जब जब बात होगी एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस हो सकता है तुम्हारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाए क्योंकि इसका आंसर 3rd ही है तुक्के से, लेकिन जो कंसेप्ट है ना वो ये वाला नहीं लगेगा, वो ये लगेगा बच्चे इसमें।
क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में आपको पता है पानी भी डिसोसिएट होगा H+OH नेगेटिव में, NaBr तो होगा ही होगा। जब मैंने याद करो, मैंने अपना लास्ट टू लास्ट टॉपिक यही था कि अगर आपके पास सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायंस हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जल्दी भागा भागा कैथोड की तरफ जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है, जबकि नेगेटिव में होता है। तो H+ ही तो भाग भाग के जाएगा ना, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा, है ना। एंड व्हाट अबाउट Br नेगेटिव और OH नेगेटिव, मेरे नोट्स खोलो, वहां पे मैंने क्या करवाया था, माइग्रेशन जिसका ज्यादा होगा, माइग्रेशन पावर जिसका ज्यादा होगा, या यू कैन ऑल्सो से कि अगर आपके पास सॉल्यूशन में एक से ज्यादा अनायन है तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, या यू कैन ऑल्सो से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड के पास जाएगा। बट यहाँ पे तो आपको नहीं पता, H+ के तो चलो केस में पता था। तो इस केस में क्या काम आएगा, जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था कि सबसे ज्यादा I नेगेटिव का होगा, फिर Br नेगेटिव, फिर Cr नेगेटिव, उसके पीछे जाके कहीं OH नेगेटिव आएगा। तो Br नेगेटिव क्या करेगा, भागे भागे जाएगा और क्या बना लेगा, Br2 बना लेगा। Br2 समझे। और जो सॉल्यूशन में सिर्फ बच जाएगा Na+ और OH नेगेटिव, तो वो हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, कंसेप्ट अगर क्लियर है, अगर भूल गए हो तो लिखो, अगर तुम लोग भूल गए हो तो इसको लिखो कि ये रिवाइज करना है आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो यही फायदा होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का, रट्टा नहीं मारने का हमें। ठीक है, चलिए, क्योंकि रट्टा मरवाने का भी काम आएगा जब मैं आप लोगों को वो बताऊंगी, DNF ब्लॉक चैप्टर कराऊंगी, खूब रट्टे मरवाऊंगी, P ब्लॉक में भी खूब रट्टे मरवाऊंगी, लेकिन जिस चैप्टर में रट्टे नहीं मारने हैं वो हम नहीं मारेंगे। ठीक है बेटा, चलो ये वाला करो। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करी थी, इसमें भी एंटी लॉग नहीं चाहिएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, आपको ये इक्वेशन है, करो इसको। गुंजन बेटा कहाँ है तू, निगम आज तू जवाब नहीं दे रहा बेटा, सारे मेरे को लगता है नींद में हो। आज रिजल्ट आया 12th का, खुशी तुम्हें चढ़ी हुई है सबको। मैम आपने ही तो बोला कि गुंजन चुप रहा, तो चुप रह रहा हूँ। जब मैं बोलूंगी ना बोलना, तो तेरे को बोलना है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे निगम या प्रियांशु में से कोई एक, या राधिका बताएंगे, बताओ। अरे तुम लोगों का केमिकल काइनेटिक शुरू हो चुका है, 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक मैं कल लूंगी क्लास, और तुम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। दीपक तो बिल्कुल नहीं बताएगा, तुम लोग बताओगे, बेशक गलत बता दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सुंदुस 1 मिनट और दे रही हूँ, ट्राई करो, फिर सुंदस मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है बेटा, क्लास में आते नहीं हो, कभी मन किया आ गए, कभी मन किया नहीं आए, ये नहीं पता है कि 12th क्लास है, 1 साल रह गया, और इस 1 साल में हमें पूरा अपना 11th भी करना है दोबारा से रिवाइज। 12th तो चल ही रहा है, स्कूल का अलग प्रेशर है, बट तुम लोग सुनते नहीं हो। अगर क्लास में आ जाओ, नहीं जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज की, रिकॉर्डिंग सब बंद कर दोगे देखना, क्योंकि कितना बोरिंग लगता है 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग चालू करके देखना। क्लास में आओ, सब कुछ हो रहा है क्लास में, बट वही है, करते नहीं हो, सीरियस नहीं हो चीजों को लेके तुम लोग। मैम लोग कैसे आ रहा 16.4? 16.4 आ रहा है तुम्हारा आंसर, निकाल के देखते हैं एक बार। प्रभजोत, राधिका, शाजिया, आप बेटा मेरे बैच से हो क्या? शाजिया, प्रवीण, यस मैम। अच्छा मेरे बैच से हो क्या, मुझे लगा मंजीत सर के बैच से। आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ? यस मैम। अच्छा, तो आप एक काम करना, क्लास के बाद एक बार मुझे मैसेज कर देना, आपके पास मेरा नंबर होगा ना? यस मैम। ठीक है, एक बार मुझसे बात करना। ठीक है, अनुष्का रावत, तुम बता सकती हो इसका आंसर? अभी तो करवाया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन। शायद मैं देख सकते हैं। हाँ दे सकता बेटा, तू दे आंसर दे, इधर देखो सारे के सारे। अच्छा दीपक ने बोला था क्या?
एक तो ना दीपक और गुंजन की आवाज में कोई इतनी बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम सेम लगती है। हाँ मैम 15.3 है, बिल्कुल ठीक है। फिर बोलते कि तुम लोग डरते हो क्या मुझसे? मैम मैं आ जाऊंगी तुम। लॉग के सी की वैल्यू 15.3 आ रही है, तो मैम उसे 15 ही लेंगे, तो 10 की पावर 15 का तो एक ही नहीं ऑप्शन है। वैसे तो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इतना कर लिया, वेरी गुड, अपने आप को शाबाशी दे दो। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इधर देखो बच्चे, जब जब इधर देखो, जो पॉइंट के बाद है ना उसको आप नहीं देखेंगे, जो पॉइंट के बाद है नहीं देखेंगे, ये पॉइंट से डेसिमल से पहले जो है ना इसको 10 की पावर में पहुंचा दो। मैम एक ही ऑप्शन है तो ऐसा तो। हाँ तभी। और इसका क्या करेंगे, हम एंटी लॉग निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास एंटी लॉग की टेबल नहीं है। तो जब आप 0.3 का एंटी लॉग निकालेंगे तो 4 के आसपास आएगा, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें ये पता चल गया 15.3 है, तो डेसिमल के जो आगे वाला है बेसिकली तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, उसको 10 की पावर में पहुंचाओ, और जो डेसिमल के बाद है उसका एंटी लॉग ले लो। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था 3। क्लियर हो गया सभी को? कर लोगे? मैम इस चैप्टर में तो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं। तभी तो कह रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब 48 क्वेश्चन मैं करा दूंगी, मैं तो देखो इतने ही करा सकती हूँ। अब देखते हैं 1.5 घंटे कितना टाइम बचा है, कितना कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन करो जल्दी। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नोट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। पहले तो ये अपने दिमाग में बिठाओ, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो दूसरों को, अपनी भाषा में लिखते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करे, खुद को है। हाँ, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। खुद को रिड्यूस करे। खुद को, हिंदी में मेरी राइटिंग बड़ी गंदी हो चुकी है जब से हिंदी लिखना छोड़ा है। और जो खुद को रिड्यूस करे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो क्या करना है आपको, डिसाइड करो कौन करेगा रिड्यूस और कौन करेगा ऑक्सीडाइज। नजर मारो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल। नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है? जिसको क्लास से जाना है वो भी जा सकता है, मेरे लिए आप फ्री हो, लेकिन अगर क्लास में हो तो प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या ऑक्सीडेशन हम पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। वेरी मैम गुड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। शाबाश। तो हम क्या करें, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लें, यस आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो अब मुझे बता दो कौन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ए वाला या बी वाला? मैम मैम बी वाला Fe2+। हाँ, Fe। इधर देखो एक बार सारे, 0.77 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ये खुद को रिड्यूस करेगा। लेकिन कौन खुद को रिड्यूस करेगा, Fe2+ या Fe3+? Fe2+। Fe2+ करेगा मैम। Fe3+ करेगा ना। हे भगवान, Fe2+ रिड्यूस करके अपने आप को क्या Fe में चेंज करेगा क्या? बता रहा हूँ। Fe3+। नहीं मैम Fe3+ रिड्यूस करेगा और Fe2+ में बदलेगा। हाँ, यही गलती कराना नीट के पेपर में भी तुम लोग। कितना जोर देके क्लास में बताया था कि आयंस को देख लेना, जब जब वो पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ध्यान से देख लेना कौन खुद को रिड्यूस करेगा, कौन खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। समझे? यस मैम। हाँ, पकड़ पकड़ के पीटूंगी आज सबको। रुक जाओ तुम, इधर आओ। ये वाला क्वेश्चन करो 13। कोलार्स लॉ स्टेट्स दैट एट। सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी मत करना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी आप लोगों से। 2 मिनट देना मैम हाँ, पढ़ने लो तुम 3 मिनट लो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका आंसर सही देना सारे। अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना कराऊं, तुम्हारा तो कबाड़ा हो चुका है फिर, मतलब चैप्टर का, यही मानू ना मैं। मैम ये क्वेश्चंस कर रहे हुए हैं तब ये हाल है। सेकंड होगा। नितिका इज सेइंग सेकंड, वेरी गुड, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बेटा। मैम बी। ठीक है, कोलार्स लॉ क्या कहता है? पहली बात है ये फाइनाइट तो देख के ही काट दो, क्योंकि हम निकालते क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालते हैं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेसिकली, क्योंकि उसकी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डी बाई हक्कल वाले ग्राफ से नहीं पता चली थी, राइट। तो कोलार्स लॉ यही कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन जो होगा अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देगा, वट एवर बी द नेचर ऑफ देयर को आयन, राइट। लेकिन क्या देता था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, नॉट कंडक्टेंस। ध्यान रखना, याद करो, ये लिखवाती थी ना मैं तुम लोगों को। हाँ मैम, फिर लैम्डा Na+ और लैम्डा Cl।
ये Same. कंडक्टेंस थोड़ी ना, या तो आप बोलो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी होगी या मोलर कंडक्टेंस दे रखी होगी, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। क्या किसी को 13 क्वेश्चन तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे आओ, जल्दी करो बेटा। मैम 48 वो क्वेश्चन। नोट करना था, लास्ट स्लाइड पे कर हाँ दो। हाँ लो बेटा लो। आप लोग मेरा बिटली लिंक ले लेना हरलीन, उसमें ये मैं अपलोड कर दूंगी। और ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फोल्डर में ही अपलोड करूंगी मैं, है ना। अगर किसी ने वो बिटली लिंक देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, तो ये आपको इलेक्ट्रो वाले फोल्डर में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ हाँ ये लो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना इस पे। एक ऐसा ही Fe3+ वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुम लोगों को कहीं प्रीवियस ईयर में। ये कॉपर वाला क्वेश्चन है। ध्यान रखना जो कॉपर की रिएक्शंस होती है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। पेपर में बहुत आते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मैं करवाऊं या तुम करोगे? मैम ट्राई कर रहे हैं, फिर आप। हम करेंगे मैम ट्राई कर रहे हैं। हम कर रहे हैं अभी ट्राई। हाँ हाँ करो करो। मुझे कल बता देना कि तुम्हें आगे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता नहीं है 48 क्वेश्चन हो पाएंगे, बाकी ट्राई करते हैं। बाकी तुम कल बता देना कि आगे का करना है या इसी को कंटिन्यू करूं, जैसा तुम कहोगे मैं वैसे करवा दूंगी, है ना। तुम लोग पहले नीट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे इलेक्ट्रो के, उसके बाद जेई मेंस के लगाओगे, जो नीट वाले बच्चे हो, ठीक है। और जो जेई वाले बच्चे हैं आप लोग पहले एनसीईआरटी के लगाएंगे, फिर जेई मेंस के लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलो करवाऊं? यस मैम। क्या किया इसमें देखना, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करवाए और इसका भी रिडक्शन। आपको फाइनल ये इक्वेशन चाहिए, फाइनल ये इक्वेशन चाहिए। एक बार थोड़ा सा आप देख पा रहे हो, इस इक्वेशन में Cu+ मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिला हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड मिला हुआ घुमा है। दो इसको, हैंड घुमा दो इसको, घुमा दो। ठीक है। Cu+ से Cu2+ और इलेक्ट्रॉन। अब देखो मिल गई क्या फाइनल इक्वेशन? यस मैम। Cu2+ से Cu2+ काटा, Cu+ प्लस इलेक्ट्रॉन Cu। देखो एक बार सारे बच्चे, इसके लिए क्या था 0.337 था, और इसके लिए माइनस कर दोगे क्योंकि जब आपने उसको उल्टा किया है तो इसके इनवर्ट सेल को भी उल्टा करोगे, है ना। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इसको ऐड करके आंसर निकाल दिया तो लग जाएगा काटा और 4 नंबर जाएंगे वो अलग। मैंने याद करो क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कौन बताएगा? किसको याद है मैंने क्या बताया था? डेल्टा जी वाला। मैम डेल्टा जी वाला। डेल्टा जी 3 इज इक्वल टू वेरी डेल्टा गुड, जी शाबाश डेल्टा जी। शाबाश मेरे बच्चों, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का चेंज, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तब आप डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि जो ये थर्ड इक्वेशन है वो कैसे आई, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा Ge2। अब जल्दी से मेरे को ये फॉर्मूले में सब कुछ पुट करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। बाकी मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेती हूँ। हाँ 0.5। मैम 0.52 0.52 आ रहा है मैम। 0.52 आएगा। ग्रेट, यही आएगा। गुंजन बेटा कहीं गलती की है? मैम एग्जैक्ट लिया उसने। हो जाएगा। ओके मैम। हाँ मैम। चलो गुड गोइंग बेटा। प्रियांशु निगम यस मैम। हो जाएगा यस मैम। पक्का? चलो मेरे को देख लो, मेरे को नंबर, मैं नहीं चाहती कि आप लोग नंबर अच्छे ना लाओ, ठीक है। आप लोगों के लिए करवा रही हूँ, नहीं तो ये तो मैंने तुम लोगों को ही दिए थे करने के लिए। इधर आओ 15 क्वेश्चन देखो। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड ये जो भी दिया हुआ है, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। सिंपल है, Ka बताना है। यस मैम। सबके हैंड रेज होने चाहिए। दीपक का हो रहा है, सुंदुस का हो रहा है, मनीषा तुम भी करो, गुंजन क्या नाम है, और साक्षी, राधिका, हरलीन, अंजलि, और कौन है यहाँ पे, प्रियांशु, निगम। निगम तो गायब है, अशर आया नहीं, आयुष चला गया, पता नहीं क्या ही सोच के आते हैं क्लास में। सबके घर पे फोन करूंगी कल बैठ के।
मुझे फॉर्मूला बता दो बस, क्या लगेगा। पहले तो अल्फा वाला लगेगा। भाव निकालेंगे वेरी पहले, गुड, शाबाश। लैम्डा किसने अपॉन बताया? लैम्डा इनफाइनाइट के मैम निकालेंगे पहले फिर इसकी बस। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से अल्फा निकालेंगे। ठीक है, अल्फा निकाल लो। मोलर कंडक्ट क्या है, 8/400 आ जाएगा, देखना एक बार सारे। यस Yes, मैम। ma'am. और Yes. के ए का क्या होता है, यस फॉर्मूला नीचे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। सी अल्फा कंसंट्रेशन डिवाइड अल्फा बाय स्क्वायर। सी एल स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अल्फा। को नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ इससे आंसर निकाल लेना। ठीक है, आपके पास कंसंट्रेशन है, अल्फा है, उसका स्क्वायर करो एंड यू विल गेट योर आंसर। आंसर आएगा इसका, मैं बता भी देती हूँ आप लोगों मैम को। फॉर्मूला ऊपर नहीं, अपने उल्टा नहीं रखा मैम। हाँ जी बेटा। मैम फॉर्मूला सही है ये? हाँ सही है। मैम लिमिटिंग ऊपर आई। 1.25। मैम यही तो इसमें आएगा ना, वैसे मतलब 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट क्यों करा? रुको बताती हूँ। क्या नाम है प्रियांशु, अल्फा की वैल्यू यही होती है ना, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके मैम। मैम वो मुझे दिख रहा था अलग, मुझे लगा अच्छा अच्छा, ऊपर नहीं दिख नहीं रहा नहीं है। नहीं। और ध्यान देना कि यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मैंने मोलर कंडक्टेंस लिखा है। लोचा हो सकता था, लेकिन उसने क्या दे दिया, वीक मोनो बेसिक दे दिया, एन फैक्टर 1 होगा उसके लिए। सपोज NH4OH है। समझे क्या बोल रही हूँ मैं? समझे समझे, हाँ मैम। बोलो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मैं यहाँ मोलर लिख रही हूँ, लोचा हो सकता है, लेकिन उस मैम स्ट्रॉन्ग होता तो लोचा हो जाता। मोनो बेसिक एसिड है तो एन मोनो फैक्टर बेसिक ध्यान है तो में 1 ही भी, तो होगा अगर NaOH भी होता तो भी एन फैक्टर 1 नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो कुछ और दे रखा होता, सपोज क्या बोलते हैं उसको, H2SO4 होता या कुछ और होता, तो फिर उस केस में एन फैक्टर लगता। ठीक है, चलो 2 सेम छोड़ो। टू। मैम आंसर आंसर देगा क्या होगा मैम होगा? सी आ रहा सी। सी आ रहा है क्या, एक मिनट रुको सी आ रहा है। यस। मैं नहीं मैम, मैम बी आएगा। इसका डी आ रहा आंसर है आ इसमें। रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁵ आंसर आ रहा है। यस मैम यही है। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना जो कैलकुलेशन होती है वो लिटिल बिट लेंदी होती है, तो थोड़ा सा लगेगा टाइम ऐसे क्वेश्चन को। तो जब नीट में ऐसा क्वेश्चन आए तो स्किप करके आगे बढ़ जाना, और जब पेपर हो जाए फिर उसको करना। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन पे आओ। ये तो तुम्हें ही करना है, मैं नहीं कराऊंगी। Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential at high and high current। अशर अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। If मैम मैं जरूर हाँ मैम मैं प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था, आज आने में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, लगा दूंगी। If 4 into 10 is to power 4 ampere of current is passed through molten Al2O3 for 6 hours, what mass of aluminium is produced? ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करे हमने। फिर से 2 बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, बाकी टाइम 2 सेकंड में कर ले। मैम कैलकुलेट करने में टाइम लगता है ये दोनों। मैम टाइम 2 सेकंड में कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, टाइम को सेकंड में करो, आंसर नहीं आएगा अदरवाइज। करो करो, कोई नहीं, दे रही हूँ टाइम। अरे तुम लोगों का इतनी जल्दी कैसे आंसर आ रहा है? दीपक और सुंदुस करके बैठे हो क्या पहले से ही? मैम आपने वीडियो पहले ही शेयर कर दिए तो वो करके बैठा, इसलिए वो बोलता जा रहा है सबका आंसर। मैम क्या कह रहे निकाल हो? रहा हूँ मैम, मैं बार बार निकाल रहा हूँ दोबारा से क्वेश्चन का आंसर। अच्छा 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 अच्छा, वो डिपेंड करता है ना, हो सकता है कि थोड़ा जो कैलकुलेशन हो इनका फास्ट हो। मैम रट्टा नहीं मारता मैम क्वेश्चन। मैम ये मैथ वाला है ना, इसलिए इसकी कैलकुलेशन फास्ट है। अच्छा दीपक, मैथ से बेटा तेरे पास? मैम कैलकुलेशन का मैथ से का लेना देना बचपन से करते आते हैं सब। अच्छा जी, इधर सी इधर ऑप्शन किसने बताया? सी हम हरलीन। हररीन ने। ठीक है बेटा, देखते हैं, बाकी एक बार कर ले क्या आएगा। अभी तक तो निकल जाना चाहिए था भाई। बिल्कुल सही बताया है। क्यों निकाल लो पहले तो, I इंटू टी निकाल लो। I कितना है, 4 इंटू 10⁻⁴, टाइम 6 आ रहा है, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, निकाल लोगे? ठीक है, उसके बाद मैम क्यू तो 864 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करोगे। एल्यूमिनियम है ना, आप लोगों को पता ही है वैसे।
क्या पता है कि 3 into 96500 जब इतना चार्ज पास कराओगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो इतना चार्ज कराओगे तो कितना डिपॉजिट होगा? तो इसका आंसर आएगा 8.1 into 10⁴ ग्राम। वेरी गुड हरलीन। ठीक है, सभी देखो एक बार निकाल के आ रहा है क्या? यस मैम, ये आ रहा है। यस मैम। यस मैम आ गया। प्रणब जी कहाँ थे? मैम कहीं जाना पड़ा था अर्जेंटली। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये वाला। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होगे सारे के सारे, और टाइम भी ले सकता है ये क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दे रखा है आपको। अगर किसी को अच्छे से क्लियर है कंसेप्ट, वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। तो शुरू हो जाओ। मैम पानी ऑप्शन पी बी। लो। बी मैम बी। लोग ना Option इतनी B। जल्दी जल्दी आंसर मत। मैम बी होगा। मैम बी होगा। पक्का सीओडी होएगा इसका आंसर? नहीं मैम नहीं, मैंने मैम ऊपर देखा था, नीचे वाले नहीं देखे। ऊपर का भी मैम देखो। ऊपर वाला बी, ईएमएफ Yes, ma'am. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन तुम पोटेंशियल ऑफ मुझे कैथोड। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे करके बोलो। 2 मैम ये मैम थर्ड आएगा। थर्ड आएगा मैम, बी एंड थर्ड आएगा मैम। मैम जी होगा। बी फॉर बोल। यस मैम। और डी फॉर डॉल। मैम मैम सी सी फॉर कैट आएगा। सी होगा मैम। मैम बी फॉर बॉल और सी अरे डी ये फॉर आंसर डॉल। होगा। हाँ मैम यही तो बोल रहे हैं। यस मैम। मैंने कहा 1 2 3 बोलो तुम। विच ऑफ द अबव रिलेशन आर करेक्ट ऑप्शन। कोई यहाँ से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा है। एक बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना मैम को। मैम 3 देखो बी और डी में बता देती हूँ कैसे सही है। इधर देखिए सारे। बी वैसे होता क्या है, ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड। माइनस ई एनोड। और आपको मैंने बोला था ये आप तभी लगाओगे जब इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हो आपके पास और दूसरे का भी दूसरे का भी हो। तो इन्होंने क्या दिया हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जब मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो यानी कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। एंड व्हाट अबाउट डी, देखना है एक बार। ईसी माइनस डी है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, Yes, तो मैं ma'am. इसको ये करूंगी और अगर इसको चेंज करूंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल है। यू नो कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर ही होता है, लेकिन साइन चेंज होता है। साइन चेंज होता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 3 आएगा। बी और डी, डॉग और बोल। आगे चलो 19 क्वेश्चन पे आओ। An increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to। प्रभजोत कहाँ हो बेटा, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। राधिका, अनुष्का, रावत, बी होगा इसका। तो बोलो। मैं अटेंडेंस मैम इसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड डी होगा मैम, सेकंड। यस मैम। जिसके जो जो आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में डालो जल्दी जल्दी। राइट इन चैट बॉक्स जल्दी, जिसका जो आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में डालो। चलो सभी ठीक हो। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ध्यान रखना, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम। सिर्फ उनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो बेसिकली उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। For the reduction of silver ions with copper metal, the standard cell potential was found to be इतना at 25 डिग्री सेल्सियस। The value of delta G हो जाएगा। छोड़ दूं आप लोगों पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सिंपल। यस मैम। फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये माइनस एनएफई माइनस एनएफई नॉट सर। माइनस एनएफई नॉट। एन की वैल्यू कंफर्म करो। मैम 1 वन होगा ना। 1 मैम 1 होगा। सिल्वर में 1 होता है। सिल्वर के साथ उसका साथी नहीं देखा क्या आपने? मैम 2। मैम 2 होगा, कॉपर भी अरे तो है मैम साथ में। कॉपर नहीं देखा। मैम 2 होगा। 2 होगा मैम, 2 होगा। तुम जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी में ना चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जब सेम करोगे तो एन क्या हो जाएगा, 2। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। मैम लेकिन वैसे कॉपर तो 1 की वैलेंसी भी शो करता है।
लेकिन कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी विच वी विल डिस्कस इन डी एंड एफ लोग एलिमेंट. ठीक है, चलो ओके मैम. आओ 21 क्वेश्चन पे आओ. लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड CH3CO नेगेटिव आपको दिया हुआ है. मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.008 मोलर CH3COH इज 48. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Ka? वही सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी जो भी पीछे किया हमने. ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे किया बेटा. मैम उसमें इक्विवेलेंट दे रखा था, आपने मोल लगा दिया था वही. ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको निकालनी है, इसमें तो दोनों को ऐड कर दोगे. यस मैम. 344 प्लस 40 384. यस मैम. अल्फा 384. निकाल लो 48/384 करके और यहाँ पे पुट कर देना. कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, कर लेना, हो जाएगा. इसका आंसर बताओ Yes, मेरे को. ma'am. मैं यस इसका आंसर है, रुक जाओ मेरे को चेक करने दो. 1.2 इंटू 10⁻⁻5 है बेटा इसका आंसर. ठीक है, बी मैम. इसमें ना 2-3 क्वेश्चन के आंसर गलत है. जैसे ये देखो 22 का आंसर गलत है इसके अंदर. किसी ने भी नहीं मुझसे पूछा था जब मैंने ये आप लोगों को PDF शेयर किया था. मैम मैंने छोड़ दिया था 22 क्वेश्चन नहीं था. अच्छा, नहीं इसका आंसर गलत है. अब देखो अब हो जाएगा. पहले तो ये डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया. सेल रिप्रेजेंटेशन से, नहीं नॉन इक्वेशन से. नॉन स्टिक क्वेश्चन है. नॉन इक्वेशन में भी क्या करोगे, कंसंट्रेशन सेल से. हाँ मैम. यस मैम. गायत्री आप बताओगे इसका आंसर. मैम लास्ट का आंसर क्या आ रहा था मैम? लास्ट वाले आंसर ये बता आ रहा है, सेकंड आ रहा है. एक सेकंड 1.2 × 10⁻⁻5. मैम ठीक है. ठीक है, देख लेना. मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें सेकंड और थर्ड में. देख लेना एक बार, चेक कर लेना. मुझे श्योरिटी नहीं है, कहीं पता मैम चला 1.2 तो आ रहा है मैम. 1.2 आ रहा है. वही आया मैम. देख लेना. मैम 1.2 तो आ रहा है. चलो ठीक है, ये वाला करो क्वेश्चन नंबर. चलो मैं करवा देती हूँ. ये देखो कंसंट्रेशन सेल है ना. कंसंट्रेशन सेल में हम क्या लेते थे, सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता था. आपको देखो दोनों कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन है लेकिन कंसंट्रेशन में डिफरेंस है. तो इसमें E नोट सेल को हम क्या कंसीडर करते थे, 0. 0. तो बस नॉन इक्वेशन लिखो सारे के सारे. मेरे पास स्पेस नहीं है भाई यहाँ पे. तुम लोग लिखो और मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी. ए होगा. यस मैम ए. लेकिन नहीं, ए में भी ना यहाँ पे 2 आएगा नीचे. यस मैम 2 आएगा मैम. यस मैम. हाँ मैम 2 आएगा. चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे को ज्यादा परेशान नहीं किया. हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. अगर फिर भी किसी Yes. का नहीं आएगा तो मुझसे पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो करवा दिया था क्लास में. जल्दी बता दो इसका आंसर. रिड्यूसिंग पावर बतानी है. मैम मैं दोबारा बताना मैम. ये कैसे आया 0.01? मेरा तो कुछ और आ रहा है. ये कैसे आया? 0.01 मैम. हाँ एक काम करो, इसका नॉन इक्वेशन लिखो. लिख लिया मैम. 0.0 log ln ये आएगा ना 0.001/0.1. तो इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी 3 0 को और ये 10 ऊपर. तो बेसिकली देखो ना 1/100 आ जाएगा ना. एंड 1/100 0.01 होगा ना. मतलब जब आप इसको पूरा नॉन इक्वेशन लगा के सोल्व करेंगे तो. ओके मैम. एक बार करके देखना, नहीं आएगा तो मैं सोल्व करके ग्रुप में भेज दूंगी. इधर देखो XYZ मैम 3 आएगा. 3 आएगा मैम इसका. थर्ड ऑप्शन. रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे. ऑक्सीडाइज तो कर. सबसे कम किसका है, इसका. इसका माइनस. यस X मैम. वाले का है और फिर है Y वाले का. अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछता तो इसका पुट्ठा हो जाता. उल्टा कर देते हो. चलिए। वाई 24 क्वेश्चन करो. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी मेरी तरफ से लिख लो GQ. मैम GQ का क्या मतलब है? मोस्ट इम्पोर्टेंट. गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. चलिए हाँ, क्या लिखा हुआ है इसमें. पहले तो ये वाली इक्वेशन बनाओ जो पूछा हुआ है. Cu2+ से Cu के लिए निकालना है E नोट की वैल्यू. इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा इस इक्वेशन को.
मैम सी होगा। एक बार मेरे को आंसर देखना पड़ेगा इसका, रुको मैं बता देती हूँ। 24 का आ रहा है मेरा, ये सेकंड आ रहा है, सेकंड आ रहा है। मैम ये तो वैसे भी याद ही है ना कि कॉपर का 0.34 वोल्ट होता है। मैम इसमें उल्टा थोड़ी करना पड़ेगा, मैम उल्टा डायरेक्ट थोड़ी करना कर पड़ेगा, देगा कॉपर ना। तो रही है। नहीं वो Yes, तो ठीक है, ma'am. अगर तुम्हें पता है वो तो लग जाएगा, लेकिन इसको सोल्व करने का मेथड भी तो आना चाहिए ना आप लोगों को। एक बार रुको मैं ही सोल्व करती हूँ इसको, क्योंकि जो मैंने मैम पहले मैम हमारी जो रिएक्शन है जो हमें बनानी है वो लिख लेंगे मैम, और दोनों ऐड करके वही सेम रिएक्शन आएगी तो नॉर्मल से ही हो जाएगा मैम, आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। हाँ आगे पीछे ही करना है इसको। ये देखो ये है एक तो आपके पास, और क्या करना है इधर देखो, इसको ये करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, नहीं चेंज करने की मैम उल्टा जरूरत ही थोड़ी नहीं, करना पड़ेगा मैम, नहीं सेम ही रहेगा जरूरत ही वो। नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ऐड कर दो मैम उन्हें। कर रही हूँ बेटा, ऐड ही कर रही हूँ। Cu2 प्लस, मैम 0.65 आ रहा है। तुमने ये क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया क्या डायरेक्ट? नो मैम 0.325 आएगा मैम। नहीं पहले ये बताओ, तुमने डायरेक्ट दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड वैड कर दिया है क्या? नो मैम डेल्टा जी से होगा ये मैम। हाँ डेल्टा जी से होगा, तो उससे आंसर तो 0.325 आ रहा है भाई मेरा। तुम देखो तुमने क्या गड़बड़ किया है। यही आ रहा है मैम सेम। क्योंकि मैंने सोल्व किया हुआ है ये। माइनस इसका निकालो ना, एक तो स्पेस भी नहीं है मेरे पास। इधर देखो, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक है, डेल्टा G3 क्या है, इसके लिए क्या होगा, -2 इंटू ई नोट, मुझे नहीं पता है। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए देखो और सेकंड वाली के लिए देखो। अरे ठीक तो आ रहा है, 0.325 ही तो आएगा। हाँ मैम हाँ। यस मैम। मैम हमने कब मना करा? तुम ही तो कह रहे हो 0.65 आएगा। मैम मैंने नहीं कहा था मैम, दूसरे ने कहा था, मैंने सेकंड ही कहा। चलो ठीक है कर लेना, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा क्या प्रियांशु? यस मैम। मैम ये जी नोट कब लगाना बताओ, डेल्टा जी नोट कब ये लगाना? देखो ये तब लगाना है। देखो जैसे इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर ma'am. भी सेम है। इनको छोड़ो, अगर जो आपने इक्वेशन बनाई है उसमें इलेक्ट्रॉन आपका अलग है, अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो ठीक है, बट यहाँ पे क्या 2 है और ऊपर वालों में 1 है, तो अब चेंज हो गया। तो इस केस में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब देखो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, अभी तो आगे और भी मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, बिल्कुल इजी है, और इसका क्वेश्चन आंसर की में गलत है, ठीक कर लेना। 0.89 वोल्ट आएगा, कुछ नहीं करना आपको। आ गया मैम 0.89। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है SN4 प्लस से SN2 प्लस का, और उसका आपको कुछ नहीं करना, सेल बनाकर उसका ई नोट सेल निकालना, नथिंग एल्स। 26 देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं था, ये होमवर्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ई नोट सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप। अब ई नोट सेल नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन Yes, स्पॉन्टेनियस यस मैम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो भी क्या होगा, लेस देन यस 1। 1 होगा। ट्राई दिस क्वेश्चन 27। 5 मिनट और एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास कह रही हूँ, 5 मिनट और लूंगी। लेकिन अगर आपने मेरे को रात को नहीं बताया कि मैम ये हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं आज रात को, बता रही हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, A solution contains ये आयंस है उस सॉल्यूशन में। दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन, इतने से ट्रीट किया है, ये आपको दिया हुआ है। देखो सारे के सारे, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है और ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो वो कह रहे हैं फेवरेबल कौन सी होगी रिडॉक्स रिएक्शन। हैंड रेज करना है, ऐसे मत बोलना झुंड में। फेवरेबल रिएक्शन कौन सी होगी, मुझे दिख रहा है कि 0.77 वोल्ट जो है वो ज्यादा है, तो यानी कि Fe3+ अपने आप को तो रिड्यूस करना चाहेगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। Fe3+ अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा, तो ये भैया तो क्या करना चाहेगा, I नेगेटिव अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। यस मैम। कौन सी बात है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 4। आप लोग एक बार पढ़ लो खुद से, आप लोग पढ़ लो, और जो पढ़ ले वो अपना 28 एंड 29 क्वेश्चन करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 28 और 29 करो,
ये जो पीएमटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। जो पहले सालों में आए होते हैं ना, 2012 2008, ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ मैं बेटा इसके बाद मेरी जस्ट क्लास है प्रणव, मैं पक्का वॉइस नोट से बता दूंगी कि वो सॉल्यूशन मतलब बेसिकली मैंने कैसे सोल्व किया। उसमें ना टोटल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ था और तुम्हें उसमें डाल्टन लॉ लगा के सोल्व करना था वो क्वेश्चन। मैम वो पार्शियल प्रेशर क्यों निकाला वो समझ नहीं आया, बाकी का तो आ गया। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला? डाल्टन लॉ क्या कहता है? नहीं मैम क्यों निकाला? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी तेरे को बेटा। ये हो जाएगा, देखो NH4OH किसके बराबर आएगा? सेकंड NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। देखो एक बार ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, करा था हमने क्लास में, मैम किया था। बताया तू, दीपक ने बताया तू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29, आपको CH3COH बताना है, ये भी हमने कर लिया था। CH3CONA प्लस HCl, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 29 का होगा बी। 90.5। ये वाला क्वेश्चन करो, बाकी घर से कर लेना। अरे ये तो बहुत इजी है भाई, करके बताओ मुझे, करके बताओ ये वाला, बाकी घर पे कर लेना। मैम सेकंड ऑप्शन। मैम सेकंड होगा 0.76 वोल्ट। ठीक है, साफ ही दिख रहा है, सेकंड होगा। साफ ही दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है कि इसका तो 0 ही होगा, और आपको ये भी पता है इसका कितना होता है, ये होता है 0.7। ओए जिंक का 0 कैसे हो जाएगा? पूरा तो सुना कर पहले बोल। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन शुरू हो रहे थे, इधर देखिए 31 से लेकर 48 तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे नीट वाले हैं। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कराया, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिसका आंसर 10 की पावर 10 आ रहा है। हाँ मैम यही कराया साथ ने। तो देखना कहाँ कब आया हुआ ये क्वेश्चन, 2019 में। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करवाया मैंने तुम लोगों मैम को। हाँ ये 2017 में आया, अभी पीछे आपने AIPMT में कराया था। ये वाला क्वेश्चन अभी करवाया था। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। इसको बोलते हैं लेक्टिमर डायग्राम। हालांकि नीट जेई में आते थे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन 2018 में एक बार नीट वालों ने भी दे दिया, तो मैंने इसको अलग से नहीं करवाया टॉपिक को। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी कि लेक्टिमर डायग्राम मतलब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कैसे सोल्व करते हैं। बाकी सारे आप मक्खन की तरह निकाल लोगे, आप देख सकते हो। ये देखो ये अभी किया हमने 41 वाला, यस मैम। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट नीट में पूछते हैं। ये देखो ये अभी किया 43 वाला, 44 हाँ मैम। 39 वाला देखो अभी किया, यस। ठीक है। चलो। एक ये बटन सेल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। जिसमें प्रॉब्लम आनी थी वो हो चुका है। हाँ हो सकता है जो ये पीएच वाले क्वेश्चंस हो ना, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आए, तो सारे के सारे बच्चे रात को बिना अगर सोल्व किए सो गए ना, फिर देखना तुम लोग, ठीक है। इसको अच्छे से सोल्व करना। क्वेश्चन की वैसे आप एक बार अप्रोच बता दो। किसकी बेटा?